अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जनाब अब यहाँ पर हो गया है सुबह का टाइम, मॉर्निंग। आज संडे मॉर्निंग है तो बस सिंपल सा नाश्ता बनाया आज मैंने, ब्रेकफास्ट। क्योंकि मेरा इरादा है कि शाम में या लंच टाइम में जैसे आलू के पराठे बना लूँ, क्योंकि मौसम भी आज बहुत प्यारा खूबसूरत हो रहा है। तो इस तरह के खाने ज़रा दिन में अच्छे लगते हैं, इसलिए अभी मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का सा रखा है। वरना अमूमन होता है संडे का दिन है तो आप सुबह पराठे बना लें तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरी बेटी सिर्फ पराठा खाती है तो उसके लिए सिर्फ एक पराठा बनाया है, जबकि मैं और मेरा बेटा हम लोग आमलेट खाते हैं। और जबकि मेरे हस्बैंड सिंपल अंडा एक कोई सा भी आप दे दें उसे उन्हें तो उनका कोई इशू नहीं होता, वो कोई सा भी खा लेते हैं। तो बस इस वक्त हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद थोड़ी घर की सफाई होगी, क्योंकि आज संडे है, आज मेड भी नहीं आती। तो आज का दिन देखते हैं कैसा गुजरता है। तो जनाब हमने जब लंच कर लिया था तो उसके बाद घर की सफाई वगैरह करके हम लोग थोड़ा सामान लेने चले गए थे मार्केट, ताकि थोड़े ग्रोसरी आइटम वगैरह चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो बच्चों के साथ हम गए। तो आपको तो पता है जब भी बच्चे इस तरह की शॉप्स पे कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें जूस चिप्स कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस वक्त भी मेरे बच्चे दोनों जूस लेने की कर रहे थे, लेकिन सारे जूस ठंडे थे। तो फिर मैंने कहा चलो पानी की बोतल तो आप एटलीस्ट ले लें, ताकि आपको प्यास लगे तो पी लें। इतने में मैंने मैक्रोनी ली, थोड़ा ग्रोसरी का सामान, क्योंकि मैक्रोनी ख़त्म हो गई थी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी बेटी मैक्रोनी शौक़ से ज़्यादा खाती है, तो इसके लिए मैंने मैक्रोनी ली। इतने में मैंने अपने लिए नाश्ते का सामान भी ख़त्म हुआ था थोड़ा, तो ब्रेड्स ली, थोड़े मसाले लिए मैंने, ताकि जो भी शॉप पे जाके देखो तो बॉक्स नज़र आते हैं शान के। मैंने अमूमन ज़्यादातर मैं शान के यूज़ करती हूँ, तो शान का ही मैंने गरम मसाला ख़रीदा है, ताकि पैकेट का होता है तो ज़रा अच्छा होता है। वो ज़ाफ़रानी गरम मसाला होता है तो थोड़ी खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ से ज़ाफ़रानी गरम मसाला ख़रीदा, थोड़ी सी नीम को वगैरह ख़रीदी, ताकि कभी कोई आ जाता है या कभी खुद भी मूड होता है नीम को खाने का दिल चाहता है तो घर में होती है तो ईज़ी रहता है। तो इधर मेरा बेटा दोबारा जूस लेने की कर रहा है, क्योंकि उसको मैंने मना कर दिया था जूस नहीं लें, लेकिन वो कहना नहीं मानते, सारे बच्चों को तो दिल चाहता है। तो मेरा बेटा बेटी दोनों ने अपनी पसंद के फेवरेट जूस लिए दोनों ने। और गर्मी भी बहुत हो गई थी, क्योंकि मौसम तो अच्छा है कहने को, धूप नहीं है, लेकिन गर्मी हद ज़्यादा है। और इधर ही मैंने हलीम का पैकेट भी ख़रीद लिया था, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि किसी भी दिन हलीम बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत शौक़ से खाता है हलीम। तो बस ये थोड़ा बहुत ग्रोसरी का आइटम लिया, और वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई तो फिर मैंने वो भी ली। वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ कि वो मैंने क्या वहाँ से परचेज़ किया है। और इतने में मैंने नीम को भी ख़रीद ली, क्योंकि मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही शौक़ से नीम को खाते हैं। इवन कि मेरी बेटी को तो वो जेली भी नज़र आ गई तो उसने वहाँ से जेली परचेज़ करी अपने लिए, और हस्बैंड ने भी अपने लिए नीम को ली, ताकि उन्होंने कहा मैं भी खाऊँगा। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बस ले लेते हैं तो आसानी होती है। घर में चीज़ें होती हैं, मेहमान आते हैं तो आप उनको सर्व कर देते हैं या ख़ुद भी खा लेते हैं। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी थी हमने परचेज़ करी। और ये देखेंगे एक दो जूस लेकर आ गए, कि उनको जूस लाजमी पीना था, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो बस यही चीज़ थोड़ी एक्टिविटी रही आज हमारी संडे के दिन। थोड़ा ग्रोसरी का सामान लिया हम लोगों ने इतने में। तो बस यही सामान रहा। इधर मेरे हस्बैंड बिल बनवा रहे हैं। फिर जैसे ही बिल बनवाते हैं तो फिर हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि बच्चे शाम में बोले थे हम पार्क भी हमें जाना है। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड करा फिर घर जाके हम लोग ये सामान घर में रखते हैं, फिर उसके बाद हम इनको पार्क लेके जाते हैं, क्योंकि संडे का दिन होता है। संडे को ट्यूशन भी ऑफ होता है इन लोगों का, तो बच्चे पूरे वीक पढ़ पढ़ के भी थोड़े बोर हो जाते हैं। तो अभी मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ नीचे से चली गई थी, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था। हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाती हूँ। तो ये अभी हमने थोड़ा सामान लिया है ग्रोसरी का। इसमें मेरा टिक्का बोटी का मसाला है, हलीम का लिया है, और थोड़ी नीमको वगैरह ली है मैंने ना, और बच्ची के लिए मैंने मैक्रोनी ली है। लेकिन मैं जब वहाँ गई तो मुझे एक बहुत अच्छा बॉक्स नज़र आया, तो फिर वो मैंने कहा मुझे तो ये लाजमी लेना है ये बॉक्स। ये तो नॉर्मल ग्रोसरी का सामान है, मैं आपको वो बॉक्स दिखाती हूँ। तो ये मुझे वहाँ बॉक्स नज़र आया,
तो ये बहुत अच्छा मुझे बॉक्स नज़र आया, तो मैंने कहा ये तो मुझे लेना है लाजमी, कि उसमें फ़नाइल बाथरूम कोरोना, क्योंकि हालात ऐसे हैं कोरोना की वजह से लोग सफाई का ज़्यादा ख्याल रखने लगे, तो ये पूरा एक पैकेट था। तो ये पैकेज था जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो रमज़ान ऑफ़र आए हुए क्योंकि अब बॉक्स रखे हुए थे, तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो उनके रिमेनिंग के कोई बॉक्स थे, तो मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे परचेज़ करने हैं लाजमी। तो इसमें सारा क्लीनिंग का जो मटेरियल होता है, जो सामान होता है वो है, और काफ़ी इसमें डिस्काउंट है, यानी 919 919 का इसमें डिस्काउंट है। तो फिर ये मैंने फ़ौरन ले लिया। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसमें है क्या। इस बॉक्स में एक्चुअली है एक बड़ी सी फ़नाइल की बोतल। इसमें है एक बड़ी सी फ़नाइल की बोतल जो कि हर घर की नीड है, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादातर मेजॉरिटी हम सभी फ़नाइल तो यूज़ करते हैं लाजमी। इसमें है एक सर्फ, ये स्नो वाइट की तरफ अच्छी पैकेट स्नो वाइट का है, क्योंकि इस प्रोडक्ट सारी स्नो वाइट की निकल रही है। स्नो वाइट का वॉशिंग पाउडर है। अच्छा, ये एक और छोटी फ़नाइल की बोतल है 45 लीटर की ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें सब ये क्या निकला है, हैंड वॉश, एंटी बैक्टीरिया हैंड वॉश, ये निकला है इस बॉक्स में से। ये गिलास क्लीनर है इसमें, ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें निकल आई, क्योंकि अमूमन सारा सामान आ जाता है ग्रोसरी का, लेकिन गिलास क्लीनर नहीं आ पाता। ये डिश वॉश लिक्विड है, लेमन डिश वॉश, क्योंकि लेमन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जब बर्तन आप उससे वॉश करो लेमन की स्मेल अच्छा लगता है। अच्छा, अब इसमें क्या चल रहा है, वो ब्लीच, जो कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ब्लीच, क्योंकि बच्चे पेंटिंग भी करते हैं, कलर्स लगा लेते हैं, तो ज़्यादा से ब्लीच डाल के आप पानी में डिप करें तो वो कलर निकल जाते हैं। इवन के कपड़े पे भी कोई कलर चढ़ जाए किसी और कलर का, तो वो ब्लीच उसके लिए बहुत अच्छा है। ये एक निकला है कलर ब्लीच। अच्छा, ये कपड़ों के रंग रखे महफूज, ये कलर ब्लीच है। अच्छा, ये वाइट कपड़ों के लिए होगा ब्लीच, और ये कलरफुल जो कपड़े होते हैं हमारे, उनके लिए ये ब्लीच है। अच्छा जी, वाह, टॉयलेट क्लीनर, और ये हैंड वॉश। मेरे ख्याल से इसमें हैंड वॉश दो निकले हैं जी। ये एक एंटी बैक्टीरिया हैंड वॉश है, ये है बड़ी बोतल, कितनी ml की है ये मुझे भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये 1 लीटर है, और ये मेरे ख्याल से हाफ़ लीटर कुछ होगा, लेकिन छोटी स्मॉल बोतल है, 2 हो गए हैंड वॉश ना। तो ये गिलास क्लीनर, और इसमें क्या है, यस, ये आ गया बाथरूम क्लीनर, रेड हार्पिक, जो हम हार्पिक यूज़ करते हैं रेड, इसी का ये रेड है इनका, लेकिन स्नो वाइट की कंपनी 500 ml। और इस पूरी प्रोडक्ट में ये आती है टोटल, अगर मैं लूँ तो आती में ये 2000, ये क्या लिखा है 2061, नहीं ये क्या कट करा हुआ इन्होंने, नज़र नहीं आ रहा, यानी ये 2700 के करीब मुझे पड़ता है ये सामान इसका टोटल, और जबकि ये मुझे 1700 के करीब आ गया है, और मुझे 900 से ऊपर का डिस्काउंट मिला इन सब प्रोडक्ट्स पे। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने इस बॉक्स को देखा, तो मैंने फ़ौरन इसको ले लिया, परचेज़ कर लिया, क्योंकि एक तो सेविंग भी थी, और इसमें सारा ये जो सामान लिखा हुआ था, तो ये बहुत अच्छा है, काम का है, यानी आप डेली यूज़ करें, जब भी मॉप करें आप फ़नाइल डालें। इवन मैं जब मॉप करती हूँ तो मैं फ़नाइल भी डालती हूँ, और मैं जो रेड ब्लीच होता है, अमूमन वैसे हार्पिक का यूज़ करती हूँ, लेकिन ये स्नो वाइट का मुझे अच्छा लग रहा था बॉक्स, तो मैंने नहीं लिया, तो रेड हार्पिक भी डालती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपके मार्बल, वैसे टाइल्स का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो मार्बल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और शाइनिंग करने लगते हैं। आप कंटिन्यूसली इसका पोछा लगाएंगे, अगर रेड वाला बाथरूम क्लीनर जो होता है, क्योंकि ये भी ब्लीच होता है थोड़ा ना, डार्क वो होता है, तो जो मेल होता है, सारे मार्क्स लगे हुए होते हैं ज़मीन पे, जो काले काले धब्बे होते हैं, वो सब ऐसा ऐसा आप रेगुलरली अगर इसका मॉप करेंगी, यूज़ करेंगी मॉपिंग में, तो आपका फर्श बिल्कुल शाइन करने लगेगा। तो अभी ये थोड़ा मैंने सामान लिया है, थोड़ा खाने का ग्रोसरी का सामान वैसा लिया था, जो मैंने ब्रेड ही कुछ बॉक्सेस, वो मसाले ख़त्म हो गए थे, मैंने शान का हलीम का बॉक्स लिया है, तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं बस शान का हलीम बनाऊंगी, फिर आपको खिला तो नहीं सकती, आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो यही मैं सामान लेकर आई हूँ।
तो हम लोग अभी घर में सामान वगैरह रख के बच्चों को पार्क लेकर आ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़िद कर रहे थे ये लोग कि पार्क खेलना है, पार्क में जाके ना। तो अभी हम झूले झूल रहे हैं बच्चे दो हमारे। और यहाँ पर स्विंग है जिस पे हमेशा लाइन लगी रहती है, ताकि एक बच्चा उतरे तो दूसरा बच्चा बैठे। और इधर ही सामने एक और दो स्विंग लगे हुए हैं, और वहाँ मैं देख के मुझे डर लग रहा था, इतना ख़तरनाक दो बच्चियाँ बैठी हुई थी और फुल स्पीड से ऊपर आ रही जा रही थी। मुझे लग रहा था ये अभी गिर जाएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गिरी नहीं। लेकिन बचपन ऐसे ही होता है, हम भी छोटे थे तो ऐसे ही झूला झूलते थे, लेकिन अब आदत ख़त्म हो गई है तो अजीब सा लग रहा था और डर लग रहा था कि अभी ये गिर ना जाएं बच्चियाँ। तो बस इसी तरह बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे थे, थोड़ा हम भी बच्चों को देख देख के खुश होते रहे, क्योंकि आजकल स्कूल भी बंद हुए हुए हैं, बच्चों की भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि चलो। लेकिन ये होता है चलो थोड़ा सा पार्क ले जाएं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी बड़े पार्क्स वगैरह भी सब बंद हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब हालत सही करे, पार्क्स खुले, बच्चे इंजॉय करें। तो यहाँ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और कमेंट ज़रूर पास करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। जब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।